नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एक्टिव पैसिव, जिसके रूल्स हम लोग पहले कर चुके हैं, कुछ एग्जांपल्स देख चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं उसकी एक क्विज, और इस क्विज में हम लोग हेल्प लेने वाले हैं एआई की। एआई हमें कुछ क्वेश्चंस देगा और एआई के जो क्वेश्चंस दिए हुए आएंगे एमसीक्यूज वाले, उनको हम लोग सोल्व करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि किस तरह से हमारे एग्जाम में से जुड़े हुए क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों करते हैं इस क्विज की शुरुआत। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि एआई हमारे लिए क्विज को तैयार कर रहा है। इसके अंदर हमारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस होंगे, और एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो होंगे उसमें हम लोग दो टीम कर लेते हैं। हमें तीन टीम नहीं करनी, दो टीम कर लेंगे और दो टीम में फिर हम लोग क्विज को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों चलो, ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आ चुका है। आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। The sentence the cat chased the mouse is in which voice? कि हमारे सामने जो ये सेंटेंस दिया गया है ये कौन सी वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। देखिए दोस्तों, इसमें लिखा है द कैट चेज द माउस। चेज यानी ये चेज जो दिया गया वर्ड है हमारे सामने CHASED, ये हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। और वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो डायरेक्टली है हम लोग काम में लेते हैं एक्टिव वॉइस में, क्योंकि पैसिव वॉइस में तो हमारी वर्ब की जो फॉर्म आती है वो होती है हमारी थर्ड, और ये यहाँ पे है सेकंड फॉर्म। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा एक्टिव वॉइस। चलो, टीम ए के लिए हमने सेलेक्ट कर दिया है ए, और टीम बी के लिए हमने सेलेक्ट कर दिया है पैसिव वॉइस बी। और अब इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों, एआई हमें क्या आंसर बता रहा है। एआई ने हमें आंसर बता दिया है कि ये है हमारा एक्टिव वॉइस, और आप सब लोगों का भी आंसर सही होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस टू पैसिव वॉइस। इसको हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है। हमारा सेंटेंस है शी इज राइटिंग ए लेटर, वह एक लेटर लिख रही है। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने राइटिंग। जब यहाँ पे आपके सामने राइटिंग लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे ING दिया हुआ है दोस्तों, और जब ING दिया हुआ है तो हमें यहाँ पे आंसर बनाते समय क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों, बीइंग लगाना पड़ेगा। अब देखते हैं कौन से आंसर में बीइंग है। ए लेटर इज बीइंग, ए में हमारे बीइंग है। ए लेटर इज रिटन बाय हर, बी में हमारे बीइंग नहीं है। तीसरे में देखते हैं लेटर वाज रिटन बाय हर, इसमें भी बीइंग नहीं है। चौथे में देखते हैं ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय। इसका मतलब या तो हमारा आंसर हो सकता है ए या हमारा आंसर हो सकता है डी, इन दोनों में देखना दोस्तों। अब यहाँ पे शी इज राइटिंग का मतलब प्रेजेंट है, तो हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो प्रेजेंट की आएगी, इज MR। पहले में ए लेटर इज MR में से एक है, हो सकता है ये ठीक है। ए लेटर वॉज, लेकिन डी वाले में जो है वो गलत है, क्योंकि डी में वॉज वर आ गया है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए। चलो सेलेक्ट करके देखते हैं। टीम ए का हमने सेलेक्ट कर लिया है ए, और टीम बी का हमने सेलेक्ट कर लिया है डी। और चलो सही आंसर चेक करते हैं। सही आंसर दोगे, सही आंसर जो दोस्तों हमारा है वो हो गया है ए, जो कि है क्या है हमारा, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। बहुत ही शानदार आंसर आप लोग दे पा रहे होंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैसिव फॉर्म ऑफ दे विल बिल्ड ए न्यू हाउस। एक सेंटेंस है आपके सामने, दे विल बिल्ड। दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड आ गया आपके सामने, जो वर्ड आया है वो है आपके सामने विल। विल एक मॉडल है, और जब भी मॉडल आएगा तो हमें क्या लगाना होगा दोस्तों, बी लगाना होगा। यहाँ पे देखते हैं पहले हाउस, पहले सेंटेंस में देखते हैं ए न्यू हाउस विल बी, मतलब हमारा ए ऑप्शन है वो हमारा आंसर हो सकता है दोस्तों। ए न्यू हाउस विल बी बिल्ड बाय देम, बी भी हमारा आंसर हो सकता है दोस्तों। ए न्यू हाउस वुड बी, ये भी हमारा आंसर हो सकता है दोस्तों। अगला है ए न्यू हाउस इज बिल्ट बाय देम, तो डी जो है वो हमारा आंसर बिल्कुल भी नहीं है। डी तो पूरी तरह से गलत हो गया। ABC हो सकता है। चलो सी की बात करते हैं। सी में विल का वुड कर दिया है, जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है, एक्टिव पैसिव में नहीं होता है, तो सी भी हमारा आंसर नहीं है। अब हो गया ए और बी। ए न्यू हाउस विल बी बिल्ट बाय देम, ए न्यू हाउस विल बी बिल्ड। देखो दोस्तों, बी वाले में जो है बिल्ड दिया गया, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो आंसर हमारा सही हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। चलो हम टीम ए के लिए मार्क करते हैं ए, और वो बी है, तो टीम बी के लिए हमने मार्क कर दिया बी। तो दोस्तों इसमें देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। चलिए आंसर को चेक करते हैं। आंसर दोस्तों आपका हो गया है सही, बिल्कुल आपका आंसर ए, बिल्कुल ठीक बात है दोस्तों, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन भी आपको कर दिया दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। आइडेंटिफाई द वॉइस ऑफ द सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया गया है, उसकी
वॉइस हमें आइडेंटिफाई करनी है। सेंटेंस हमारा है द केक वाज ईटन बाय द चिल्ड्रन, ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस। देखिए यहाँ पे वाज ईटन, इज, एम, आर और वॉज के साथ में यहाँ पे इन लोगों ने वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया है। यूजुअली इज, एम, आर, वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की आईएनजी आती है, और अगर आईएनजी नहीं आ रही है, थर्ड फॉर्म आ रही है, तो इसका मतलब हमारे पैसिव होने की संभावना है। एक वर्ड और दिया गया है इसमें, वो वर्ड है बाई, तो इसका मतलब ये यहाँ पे 100% हमारा क्या है, पैसिव। चलो दोस्तों हम लोग मार्क कर लेते हैं, आंसर तो हमारा पैसिव है। टीम ए के लिए आंसर मार्क कर लिया है ए, और टीम बी के लिए हमने मार्क कर लिया है बी, और आंसर को करते हैं चेक। आंसर को हमने जब चेक किया तो आंसर आ गया है हमारा बी, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। चलिए दोस्तों अगले सेंटेंस पे चलते हैं, और हमारा इस क्विज का जो लास्ट सेंटेंस है वो आ गया है हमारा द सॉन्ग वाज संग बाय द कोयर। इसको हमें एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना। दोस्तों पैसिव दिया हुआ, एक्टिव में कन्वर्ट करना है। देखिए द कोयर sang द सॉन्ग, द कोयर sang द सॉन्ग, द कोयर इज सिंगिंग द सॉन्ग, द कोयर विल सिंग द सॉन्ग। यहाँ पे ये दिया गया है, हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर वॉज दिया गया दोस्तों, ठीक बात है, वॉज दिया गया है। तो यहाँ पे द कोयर इज सिंगिंग, हमारा जो ऑप्शन सी है, देखिए ए, बी, सी और डी चारों की बात करें तो ऑप्शन सी में हमारे क्या है, इज सिंगिंग है, तो ये आंसर हमारा बिल्कुल नहीं होगा। डी में द कोयर विल हमें लगाने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर, ये भी आंसर नहीं होगा। अब ए और बी में से बात करते हैं। द कोयर sang द सॉन्ग, द कोयर sang द सॉन्ग। देखिए द सेंटेंस जो है द सॉन्ग वाज संग, वाज संग दिया है, तो इसका मतलब ये पैसिव है, और पैसिव किससे बना है, ये सिंपल पास्ट से, और सिंपल पास्ट के अंदर हमेशा हमारे वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है दोस्तों। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से वाले में है, सिंग, सेंग, संग, तो सेंग यहाँ पे आ गया है, वो ए में आ गया, तो आंसर जो हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलो ए टीम के लिए हम मार्क करते हैं ए, और बी के लिए मार्क कर लिया हमने बी। तो दोस्तों देखते हैं आंसर क्या है इसका। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसका आंसर सही हो गया दोस्तों ए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। हमारी क्विज लगभग तैयार है, इसको यूज़ करने के लिए आप लोग बिल्कुल रेडी हो जाइए, जल्दी आपके सामने क्विज आ जाएगी। चलिए दोस्तों ये आपके सामने क्विज आ गई है, और हम क्विज को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए पहला सेंटेंस हमारे सामने आ गया है। पहला सेंटेंस जो आ गया है हमारे सामने, वो सेंटेंस क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है। सेंटेंस हमारा आ गया है द डॉग चेस द बॉल, ठीक है। अब इसमें हमारे सामने यहाँ पे क्या है, मैं इस बोर्ड को इरेज कर लेता हूँ, और इरेज करने के बाद में फिर हम लोग आराम से यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। ए वाला जो हमारा वो है वो भी क्लीन हो चुका है, कोई बात नहीं, वो वापस आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसको दोस्तों। ये इरेज हो चुका है दोस्तों। अब मैं क्विज पे वापस आ जाता हूँ। क्विज जो है वो हमारी वापस आ गई है, और यहाँ पे क्विज को रख लेंगे हाफ स्क्रीन पे, और यहाँ पे हम लोग करेंगे हमारा सॉल्यूशन। हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। चलो मैं उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको ढंग से दिख पाए। मैं इधर ले आता हूँ। क्वेश्चन है हमारा द डॉग चेस द बॉल, और इसमें इसका जो आंसर होने वाला है हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है। पहला है द बॉल वाज चेस्ड बाय द डॉग, अगला है द बॉल चेस्ड द डॉग, अगला है द डॉग वाज चेस्ड बाय द बॉल, और लास्ट है द बॉल इज चेस्ड बाय द डॉग। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे सामने एक वर्ड दिया गया है, वो है चेस्ड। ये है हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म इंडिकेट करती है हमारे सिंपल पास्ट को। जब सिंपल पास्ट को इंडिकेट करती है तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे क्या आएगा, वॉज या वर्ब में से एक चीज आएगी दोस्तों। ए में हमारे वॉज वर्ब है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है, ए हमारा आंसर हो सकता है। बी वाले में वॉज वर्ब नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। सी वाले में भी हमारे वॉज वर्ब दिया है, ये हमारा आंसर हो सकता है। और डी वाले में भी इज दिया हुआ, ये हमारा आंसर नहीं होगा दोस्तों। या तो आंसर होगा ए या होगा सी। तो सेंटेंस में द डॉग सब्जेक्ट है और बॉल ऑब्जेक्ट है, और बॉल सब्जेक्ट बनेगा जो कि पहले में बन रहा है, तो हमारा आंसर बन गया दोस्तों ए। तो टीम ए के लिए मार्क कर देते हैं ए, और ए का आंसर है सी, और इसके लिए मार्क कर देते हैं सी। अब चलो आंसर को चेक करते हैं। आंसर को जब हमने चेक किया है तो आंसर हो गया दोस्तों हमारा ए सही। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन आ चुका है वो है सी इज राइटिंग ए लेटर, वह एक लेटर लिख रही है। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, यहाँ पे वर्ड आ गया है
राइटिंग। जब राइटिंग वर्ड आ गया है तो इसका मतलब हमें काय का यूज करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे बीइंग का यूज करना पड़ेगा। क्या ए में हमारे बीइंग है? बिल्कुल ए में हमारे बीइंग दिया हुआ, ये हमारा आंसर हो सकता है। बी में हमारे बीइंग नहीं है, सी में हमारे बीइंग नहीं है और डी में भी बीइंग नहीं है। दोस्तों एक ही ऑप्शन ऐसा है ए जिसमें बीइंग का यूज किया गया है, तो वो ही हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए पे मैंने मार्क कर दिया है। इसमें ए बी सी डी में से कुछ भी हम मार्क कर देते हैं, फिर चेक कर लेते हैं, क्योंकि आंसर तो हमारा ए ही होने वाला है दोस्तों। ये आंसर हो गया है हमारा ए, लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सेंटेंस जो है हमारा, दे विल फिनिश द प्रोजेक्ट। इसमें दोस्तों आ गया है हमारा विल, और विल जब आया है तो विल के साथ में हम लोग क्या लगाएंगे? बी। तो इसमें क्या आ गया है? पहले में देखेंगे, पहले में द प्रोजेक्ट विल बी फिनिश्ड बाय देम, यहाँ पे आया है तो ए हमारा आंसर हो सकता है। सेकंड वाले में द प्रोजेक्ट विल फिनिश बाय देम, इसमें बी नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। द प्रोजेक्ट इज फिनिश्ड बाय देम, इसमें भी नहीं आया है। अगला है डी, दे विल बी, डी वाले में भी बी आया है, तो ए या डी में से कोई एक आंसर हमारा हो सकता है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। दे विल फिनिश द प्रोजेक्ट, ठीक है। अब प्रोजेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि सब्जेक्ट बनेगा। पहले वाले में ए वाले में द प्रोजेक्ट हमारा बन गया है सब्जेक्ट, ये सही है, और यहाँ पे दे नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। और डी पे भी मार्क करके देख लेते हैं टीम बी के लिए। अब आंसर चेक कर लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया है, आंसर हो गया है हमारा ए दोस्तों। अगला सेंटेंस आ गया, ही वॉज प्लेइंग द गिटार। देखिए दोस्तों, जैसा मैंने बताया था, इसमें प्लेइंग आ गया है, आईएनजी आ गया है, तो बीइंग लगेगा। तो ए में हमारे बीइंग दिया हुआ है, ए हमारा आंसर हो सकता है दोस्तों। बी में भी हमारे बीइंग दिया हुआ है, बी भी हमारा आंसर हो सकता है दोस्तों। सी में भी हमारा बीइंग दिया हुआ है, ये भी आंसर हो सकता है दोस्तों। लेकिन डी में आंसर नहीं दिया हुआ है बीइंग, ये नहीं होगा। ए, बी या सी में से एक आएगा। ही वॉज प्लेइंग, वॉज का मतलब पास्ट है, तो यहाँ पे ए में वॉज है, ठीक है। बी में इज आया तो बी हमारा आंसर नहीं होगा, ए या सी में से एक आंसर आ जाएगा। ही वॉज बीइंग, देखिए दोस्तों, ही वहां पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी ही को ही सब्जेक्ट उन लोगों ने रखा है, जो कि गलत होगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। ए इस पे मार्क कर लेते हैं, और सी भी एक ट्राई करके देख लेते हैं। आंसर जो है हमने डिस्कस कर लिया है हमारा ए दोस्तों, आंसर इसका हो गया है ए। सेंटेंस था ही वॉज प्लेइंग द गिटार, और आंसर बन गया है द गिटार वॉज बीइंग प्लेड बाय हिम। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आ गया, विच सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस। कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है? द केक वॉज ईटन बाय द चिल्ड्रन, बाय आया हो सकता है। द चिल्ड्रन एट द केक, इसमें एट में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये नहीं होगा। द चिल्ड्रन आर ईटिंग द केक, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये भी नहीं होगा। द केक इज ईटन बाय द चिल्ड्रन, दोस्तों ये भी हो सकता है। अब देखिए, द केक वॉज ईटन बाय द चिल्ड्रन, द केक इज ईटन बाय द चिल्ड्रन। दोस्तों यहाँ पे हमारे जो आंसर लग रहे हैं वो दोनों आंसर लग रहे हैं। ए और डी जो है, ए और डी की अगर मैं बात करूं तो ए में यहाँ पे केक वॉज ईटन बाय द चिल्ड्रन, ये भी ठीक लग रहा है। द केक इज ईटन बाय द चिल्ड्रन, ये भी हमें ठीक लग रहा है दोस्तों। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। ए या डी में से हमें एक ही आंसर छांटना पड़ेगा दोस्तों। देखते हैं हमारे इसमें कौन सा आंसर आता है अभी। चलो ए और डी हमने देखा है, ए और डी दोनों पे मार्क कर देते हैं दोस्तों। ए और डी में अब देखते हैं इसका आंसर कौन सा है। इन्होंने आंसर मार्क किया है ए। अब ए को आंसर मार्क क्यों किया है? करेक्ट आंसर, द केक वॉज ईटन बाय द चिल्ड्रन, द केक वॉज ईटन बाय द चिल्ड्रन इज द करेक्ट आंसर। द पैसिव वॉइस इज अ ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन वेयर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस रिसीव द एक्शन। ये बात तो हमें समझ में आ गई है। तो ये जो है डी को आंसर क्यों नहीं बता रहे हैं? The cake is eaten by the children is in the passive voice but uses the simple present tense making it less suitable than option A। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन डी है ये भी सही होगा। AI ने थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ पे कर दी है। ए और डी दोनों है वो हमारे पैसिव वॉइस हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे केक वॉज ईटन और वहाँ पे केक इज ईटन। इज, एम, आर, वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो हमारा पैसिव बनता है, जो कि यहाँ पे बन रहा है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे। AI के साथ में हमने इन सेंटेंसेस को सोल्व किया है और फिर हमने देखा है कि किस प्रकार से हमारे एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। अगले आने वाले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जिसमें इंपेरेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अलग अलग तरह के सेंटेंस को हम लोग करने वाले हैं। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस से आप लोग परफेक्ट बन सकते हैं, जैसा कि हम एक से मेन परफेक्ट, और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे परफेक्ट बन जाएंगे। आपका एग्जाम अच्छा होगा और आपका रिजल्ट भी बहुत शानदार रहेगा और आपकी जो भी ड्रीम है, जॉब है, वो आपको मिल जाएगी दोस्तों।